अस्सलाम वालेकुम वर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की रेसिपी मटर पुलाव। आप बनाएं, आप ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और मेहमानों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद ये आए प्याज तो मैंने 3 अदद काट लिए, ये 3 अदद टमाटर लिए मैंने, हरी मिर्चें ये लिए मैंने, और इसमें दही जाएगी। ये गरम मसाला है जिसमें ये तेज़ पत्ता है, लौंगे, काली मिर्च, दालचीनी और सफ़ेद ज़ीरा है ये। और मसाले में ये नमक और कुटी हुई मिर्ची और ये मटर मैंने लिए 1 किलो लिया, उसको मैंने निकाल लिया है। और 1 किलो में आधा से पौना किलो जो है ना चावलों को मैंने पानी में भिगो के रखे हुए हैं 2 घंटे से। आइए चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। मैंने एक पतीली ले ली कढ़ाई, अब उसमें मैं तेल डालूँगी। आज मेरे पास सरसों का तेल ख़त्म हो गया है। मैं गांव से पंजाब से मंगवाती हूँ, तो वहाँ से अभी कोई आया ही नहीं है। जब कोई आएगा तो फिर ले आएंगे। अब मैंने फिर दूसरा ऑयल ले लिया है। तेल मैंने इसमें 1 से 1.5 कप डाला है, फिर मैं 1 किलो में चावल बना रही हूँ। अब तेल गरम हो जाए। तेल गरम हो गया, मैं इसमें डालूँगी प्याज। थोड़ा सा लाइट ब्राउन जब हो जाएंगे, अभी मैं इसको थोड़ा सा पकाती हूँ, लाइट ब्राउन करती हूँ। अब प्याज थोड़ी सी हल्की लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसको मैं थोड़ी सी और करूँगी। अब इतनी ये ब्राउन हो गई है, ये देखें इतने। अब मैं इस स्टेज पे मैं डालूँगी गरम मसाला। गरम मसाला डालूँगी और इसके साथ में ये हरी मिर्च डालूँगी। और इसके साथ में मटर डाल दूँगी। ये मिर्ची आवाज़ हो रही है, साथ में इसके मटर डाल दिए मैंने। अब ये टमाटर और ये मसाले भी डाल दूँगी इसी के साथ ही। पानी डाल के मैं थोड़ा सा दही को फेंट लेती हूँ। थोड़ा सा फेंट लूँ, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी। मतलब एक गाढ़ी दही ना, इसमें डालने से फ़ौरन ही फट जाती है, जैसे गुठलियाँ वुठलियाँ की तरह ये बन जाती है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मुस्कुरा को तो ले लो। ज़्यादा
ये मटर पुलाव झटपट बन जाता है। आप भी अपने घर में इसको बनाएं। सर्दियों में मटर आए हुए थे तो मटर पुलाव बहुत मज़े का बनता है। अब इसको मैं ढक के 5 मिनट तक इसको छोड़ूंगी। ये मटर भी गल जाए और मटर वगैरह देंगे। अभी ये मैश टमाटर होने वाले हैं। ये मटर भी गलने वाली है। अब ये मटर भी गल गई है और मसाला ये हमारा तैयार है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे इसमें पानी। मैंने ये 2 बॉल जो है ना चावलों के भरे थे। अब मैं इसमें डालूँगी 3 बॉल डालूँगी, 3 या 3.25 पानी के डालूँगी, क्योंकि चावल ये मेरे 2 बॉल है। इसमें मेजरमेंट यही है। और चावलों को मैंने भिगो के भी रखा हुआ है ना। अगर ना मैंने भिगोया हुआ होता तो फिर मैं इसके डबल ही डालती। अगर 2 हैं तो 4 डालती। मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ तो मैं इसमें 3 डालूँगी। 1 2 3। अब ये पानी गर्म हो बबल्स आने तक इसको अब हम ढक के बबल आने का इंतज़ार करेंगे। ये इस तरह बबल्स आना शुरू हो गए पानी में। अब मैं इस स्टेज पे ये चावल डालूँगी जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। कल लाऊंगा और मैं कल ये चलेगा करे इसको मिक्स करते हैं। कल भी नहीं हो नमोज कट है आज भी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। इसमें मुझे नमक कम लग रहा है। इसमें नमक थोड़ा सा और डालूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। कोई का नमक ज़्यादा खाना पसंद करता है, कोई कम करता है। चावल बच जाएंगे। अब देखिए चावल का पानी खुश्क होता जा रहा है। इसमें ज़्यादा चमचा नहीं हिलाएंगे वरना ये चावल टूट जाते हैं। चावल ऐसे खुल गया है, लंबा हो गया है माशाल्लाह।
कितना प्यारा लंबा चावल हो गया ये। अब पानी इसका बिल्कुल खुश्क होने वाला है। अब मैं इसको दम पे लगाऊंगी। देखो अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा रही हूँ। पानी इसका खुश्क हो गया है। अब इसको मैं दरमियानी आंच पे, इसको हल्की आंच है, हल्की से थोड़ी सी ऊपर होगी तो मैं दम पे लगा रही हूँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट, ज़्यादा नहीं। 5 मिनट के बाद फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। हम दम खोल के देखेंगे। वाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें बस, चावल देखें कैसे माशाल्लाह से बिखरा बिखरा हुआ है। ये देखें कितना लंबा चावल हो गया। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते। व्यूअर्स, हमारे मटर पुलाव बन के तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।